आज हम आपके साथ एक बहुत ही अशुभ और दुख भरी खबर शेयर करना चाहते हैं और वो खबर ये है, वो समाचार ये है कि अब तक जी न्यूज की टीम के 29 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया में करीब 2500 लोग काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारी टीम के 29 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अभी ये संक्रमण 28 लोगों को हुआ है और आगे चलकर और भी लोगों को हो सकता है ये मुझ तक आ जाए। धर्म देश को धोखा देने के लिए नहीं कहता और कोई भी धर्म झूठ बोलने के लिए नहीं कहता, लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से 1548 लोग निकाले गए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 24 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 लोग पॉजिटिव हैं, यानी तबलीगी जमात ने दिल्ली को कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना। तबलीगी जमात से जुड़े 24 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 लोग पॉजिटिव हैं। जी न्यूज की टीम के 29 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर, जो मरकज निजामुद्दीन, जी न्यूज और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जी न्यूज के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी बड़ी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यह वही जी न्यूज है जिसने मरकज निजामुद्दीन को कोरोना हॉट स्पॉट बताया था। हजरत जी पर कार्रवाई की बात की थी, मरकज के साथियों पर कार्रवाई की बात की थी। इतना ही नहीं, मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम कांड खेलने की कोशिश की थी। तो यह वही चैनल है जी न्यूज जिसके ऑफिस में काम करने वाले तकरीबन 29 कर्मचारी 29 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो सोचिए कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी खबर है। और 29, ये जी न्यूज का कहना है कि 29, जी न्यूज ने खुद इस खबर को बयान किया है। उसका कहना, सुधीर चौधरी का कहना यह है कि 29 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली खबरें यह बता रही है कि 29 नहीं बल्कि ये 50 हो सकते हैं। लेकिन खैर, उन्होंने 29 बताया है तो 29 ही सही साहब। मरकज निजामुद्दीन के अंदर जब 24 कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ये लोग मरकज निजामुद्दीन को कोरोना हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं, मरकज को कोरोना हॉट स्पॉट बना देते हैं, मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार बना देते हैं, हजरत जी पर कार्रवाई की बात करते हैं, मरकज के साथियों पर कार्रवाई की बात करते हैं। तो फिर जी न्यूज के ऑफिस में कोरोना हुआ और वहां पर 29 लोग कोरोना से इंफेक्टेड पाए गए, कोरोना से पॉजिटिव संक्रमित पाए गए। तो क्या जी न्यूज वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसके ऑफिस में 29 कोरोना मिले हैं, मरकज में 24 मिले थे, तो वहां तो कार्रवाई की बात की गई थी, वहां तो जांच पड़ताल की बात की गई थी, हिंदू मुस्लिम तेल निर्माण की बात की गई थी। तो यहां तो 29 है और लोग तो 50 या 60 कह रहे हैं। तो फिर क्या कार्रवाई की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी न्यूज से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी न्यूज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये वो चैनल है जो मरकज निजामुद्दीन के बारे में कोरोना हॉट स्पॉट, और जब इसके ऑफिस में काम करने वाले 29 लोग जब कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जब कुछ नहीं, जबानें खामोश होती है, जबानें गुम होती है। जब कहां जाती है इनकी पत्रकारिता? बताइए कि हमारी ऑफिस के अंदर भी 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनके ऑफिस पर भी और जी न्यूज पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि साहब आपको बता दूं कि ये वो चैनल है, दूर दूर तक इसके पत्रकार जाते हैं, इसके नुमाइंदे जाते हैं। अभी मजदूरों को घर रवाना करने का जो मुद्दा चला, मजदूरों को घर रवाना करते वक्त बड़े पैमाने पर ये पत्रकार वहां पर कवरेज करने के लिए गए थे। तो अगर इन पत्रकारों में, जी न्यूज के कोई पत्रकारों में या कैमरामैन्स में कोई कोरोना संक्रमित होता है, कोई इंफेक्टेड होता है और उसकी वजह से मजदूरों को अगर कोरोना लगता है, तो क्या इसका जिम्मेदार जी न्यूज नहीं है?
और जी न्यूज के ऑफिस से 29 मिले हैं। क्या इसका जिम्मेदार जी न्यूज नहीं है? उसके ऑफिस के अंदर, जी न्यूज के ऑफिस के अंदर 29 कर्मचारी, 29 कर्मचारी पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उसके ऑफिस के, जी न्यूज का ऑफिस इसका जिम्मेदार नहीं है। जनता को इससे सवाल पूछना चाहिए। जनता सवाल जरूर पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल उठाइए। सवाल उठाना गैर कानूनी नहीं है, सवाल उठाइए, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो यह मानने के लिए तैयार हो जाइए कि जनता सत्ता की गुलामी कर रही है, जनता सत्ता की दलाली कर रही है, जनता सत्ता की चाटुकारिता कर रही है। इसलिए यह मानने के लिए तैयार हो जाइए अगर आपने सवाल नहीं उठाया तो। सवाल उठाना जरूरी है। जी न्यूज पर सवाल उठाइए, कार्रवाई की मांग कीजिए, यह गलत नहीं है और हमें भी बर्दाश्त नहीं होता है साहब। जी न्यूज ने अगर मरकज निजामुद्दीन को कोरोना हॉट स्पॉट बनाया है तो हम भी ये कह सकते हैं कि जी न्यूज का ऑफिस भी कोरोना हॉट स्पॉट बन सकता है। इस खबर को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए और अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। लोकतंत्र की ताकत बनिए, देश की ताकत बनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।